जो स्वयं को दुर्बल बनाए घूमता हो, अभी गीता उसके लिए नहीं है। जिसको कृष्ण से कोई नाता ही ना रखना हो, गीता उसके लिए नहीं है। जिसके लिए धन, स्वार्थ, सत्ता ही सब कुछ हो, गीता उनके लिए नहीं है। आरंभ में ही अर्जुन ठुकराते हैं सिंहासन को, कहते हैं क्या करूंगा ऐसा सिंहासन लेकर के। जो सिंहासन से ऊपर किसी और चीज को वरीयता देता हो, उसके लिए है गीता। कृष्ण कहते हैं ठीक, अद्भुत व्यक्ति है ये, सिंहासन छोड़ने को तैयार है, बस एक गलती कर रहा है, सिंहासन मोह के लिए छोड़ने को तैयार है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा अर्जुन कि सिंहासन किसके लिए छोड़ना चाहिए। सिंहासन निश्चित रूप से त्याज्य है, निश्चित रूप से सिंहासन से बहुत ऊंचा स्थान किसी और का है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा सिंहासन से ऊपर का स्थान किसका है। तुम सोच रहे हो सिंहासन से ऊपर भावनाएं आती हैं, मोह आते हैं, रक्त संबंध आते हैं, अतीत की स्मृतियां आती हैं। नहीं, सिंहासन निश्चित रूप से नीचे है, पर किससे नीचे है सिंहासन, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा अर्जुन। जो अभी सिंहासन को नीचे ही ना मानता हो, उसको कृष्ण कुछ नहीं सिखा पाएंगे। और उस समय का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध राज्य था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के सिंहासन को त्यागने के लिए जो तैयार बैठा हो, वो फिर वेदांत के उच्चतम ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। और याद रखिए, वो त्याग रहा है भय के कारण नहीं, भाव के कारण। भय के कारण तो न जाने कितने लोग कितनी चीजों को छोड़कर भाग जाते हैं, ऐसों की कोई गिनती नहीं। समझ में आ रही है बात? दो विशेषताएं हमने कौन सी कही अर्जुन की? पहली, अर्जुन को जानना है। दूसरा, अर्जुन सिंहासन से ऊपर भाव को प्रधानता दे रहे हैं। और ये बात प्रेम के कुछ निकट की है, क्योंकि प्रेम में भी आप संसार से ऊपर रखते हो सत्य को। अर्जुन सांसारिक उपलब्धि से ऊपर रख रहे हैं भाव को। संसार स्थूल है, भाव सूक्ष्म है। तो अर्जुन ने इतना तो सीख ही लिया है कि स्थूल संसार से ऊपर होता है स्थान किसी सूक्ष्म चीज का। बस अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि जो सूक्ष्म चीज इस स्थूल संसार से ऊपर की है, उसका नाम है भाव या मोह। कृष्ण अर्जुन को सिखाएंगे कि बिल्कुल ठीक कहा अर्जुन, संसार स्थूल है और जो सूक्ष्मतम हो वो इस स्थूल जगत से कहीं ऊपर का है। पर वो सूक्ष्मतम है क्या, अब मैं तुमको बताऊंगा। भाव अपेक्षितया सूक्ष्म है, लेकिन भाव से भी कहीं ज्यादा सूक्ष्म है सत्य। जो तुम्हारा भाव है उस पर मोह की छाया है। मैं तुमको सिखाऊंगा प्रेम। और प्रेम का विषय मात्र सत्य ही हो सकता है। जब गीता पाठ करें तो जल्दी जल्दी आगे ना भाग जाएं। एक एक श्लोक चिंतन मांगता है, गहरा विचार मांगता है। समझ में आ रही है बात?
एक बलि चाहिए, कठोर बलिष्ठ भुजाओं वाला और कोमल हृदय वाला। बलिष्ठ भुजाएं और कोमल हृदय, ऐसे के लिए है गीता, ऐसे के लिए है गीता। कहां अर्जुन को जीत सकते हैं? कर्ण विकर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म, दुर्योधन, दुशासन, कहां जीत सकते हैं? उनकी क्या गति हुई, हमने क्या देखा नहीं। जिस अर्जुन को कोई जीत नहीं सकता, वो अर्जुन अपने आंसुओं से विह्वल है, अपनी भावनाओं से विवश है, जिसमें कोई कमजोरी नहीं, वो अपनी भावुकता के हाथों कमजोर बना हुआ है, जिसे कोई हरा नहीं सकता, वो अपने ही हाथों हारा हुआ है। जिसकी ऐसी दशा हो, उसके लिए है गीता। प्रेम होना चाहिए, एक मन जो प्रकाश की ओर बढ़ता है, उसे ज्ञान चाहिए। एक मन जो आर्द्र है, गीला है, उसे प्रेम चाहिए। दुर्लभ है ऐसा संगम। बहुत मिल जाएंगे जिन्हें प्रकाश चाहिए, वो अपने आप को ज्ञान मार्गी बोलते हैं। बहुत मिल जाएंगे जिन्हें प्रेम चाहिए, वो अपने आप को प्रेम मार्गी, भक्ति मार्गी इत्यादि बोलते हैं। ऐसा मिलना दुर्लभ है जिसे प्रकाश और प्रेम दोनों चाहिए, जो दोनों के लिए तैयार है। इसीलिए गीता का वर्गीकरण करना बड़ा मुश्किल है। आप नहीं कह पाएंगे कि गीता ज्ञान मार्ग का एक ग्रंथ है या भक्ति मार्ग का ग्रंथ है। गीता सब कुछ है। गीता को कोई एक नाम देना अपने ही अहंकार की अभिव्यक्ति होगी, अपने ही अज्ञान का सूचक होगा। समझ में आ रही है बात? अर्जुन में एक नायकत्व है, एक हीरोइज्म है। बौनों के लिए, वामनों के लिए गीता नहीं है। जिसके रथ पर कृष्ण हो और ध्वजा में हनुमान, उसके लिए है गीता। जिसका शौर्य ऐसा हो कि चारों दिशाओं को जीत सके, लेकिन जिसकी कोमलता ऐसी हो कि संबंधों की खातिर सब कुछ छोड़कर पलायन करने को तैयार हो जाए, उसके लिए है गीता। कठोरता और कोमलता का ऐसा अद्भुत संगम जहां हो, वहां है गीता। वो अद्भुत संगम होता है, वो बहुत पाया जाता है, पर उल्टे तरीके से पाया जाता है। दुनिया में आपको लोग मिलेंगे जो मन से अति कठोर होंगे और बाहर से अति कोमल। कोमल माने दुर्बल। बाहर उनकी हालत ऐसी होगी, धक्का मार दो तो भी गिर जाए, या स्थितियों का आघात लग जाए तो भी गिर जाए,
कोई उनमें शूरता नहीं, कोई साहस नहीं, और साथ ही साथ उनका दिल पत्थर का, पाषाण हृदय, भीतर कठोर बाहर दुर्बल। दुनिया उल्टी है, बाहर बल नहीं, भीतर प्रेम नहीं, दुनिया उल्टी है। अर्जुन विरल है, बाहर अति बलिष्ठ, भीतर सुकोमल। कौन हाथ आया राज्य जाने देता है, कौन प्रतिपक्षी की ही मृत्यु पर फूट फूट कर रोता है।